दोस्तों 60 और 70 के दौर में वैसे तो कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां आई जिन्होंने अपना डेब्यू किया और सफल भी रहीं। लेकिन आज मैं आपको जिस अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहा हूं, इन्होंने अपनी साधारण ब्यूटी से और अपनी एक्टिंग से वो मुकाम हासिल किया जो शायद ही बहुत सारी अभिनेत्रियों का एक सपना होता है। जी हाँ, संजीदा किरदारों के लिए जाने जाने वाली इस अभिनेत्री ने सिनेमा के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो उनका नाम है नूतन। हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अदाकारों में एक रही नूतन का जो जन्म है वो 24 जून 1936 को हुआ था। अपने दौर की बहुत ही मशहूर अभिनेत्री शोभना सामर्थ और निर्देशक कुमार सेन सामर्थ के 4 बच्चों में नूतन सबसे बड़ी थी, जिन्होंने बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज के साथ साथ बाकायदा संगीत की भी शिक्षा ली थी। महज 5 साल की उम्र में ही नूतन ने बंबई के ताजमहल होटल में एक परफॉर्मेंस भी दिया। केवल 9 साल की उम्र में ही नूतन ने अपने ही पिता की फिल्म नल दमयंती में बतौर बाल कलाकार एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट अपना डेब्यू किया। 1940 में नूतन ने सिर्फ 14 साल की उम्र में हिंदी फिल्म जगत में एंट्री गई। इस फिल्म का निर्देशन स्वयं नूतन की जो माँ थी शोभना सामर्थ, उन्होंने किया था, जिसका नाम हमारी बेटी था। दोस्तों, नूतन अपने जन्म के समय इतनी ज्यादा दुबली पतली थी कि माँ उन्हें अगली बेबी और अगली डक जैसे नामों से पुकारा करती थी। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि बचपन से ही इस तरह के ताने सुनने वाली एक कुरूप कही जाने वाली लड़की 1942 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर देगी और सबको चौंका देगी। आपको ये भी मैं बता दूं कि जब पहली दफा किसी अभिनेत्री ने अपने फिल्मी सफर को शुरू किया और उसके 2 साल बाद मिस इंडिया का खिताब जीता। दोस्तों, जिस समय नूतन मिस इंडिया बनी थी उस समय निर्माता पंचोली प्रोडक्शन की फिल्म नगीना रिलीज होने ही वाली थी और ये भी पहली बार ही था कि पंचोली प्रोडक्शन की तरफ से इस फिल्म का प्रचार भी इसी तरह से किया गया था कि उनकी फिल्म की अभिनेत्री को मिस इंडिया चुना गया है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि उनकी खुद की फिल्म नगीना देखने के लिए नूतन को खुद को ही सिनेमा घर के अंदर एंट्री भी नहीं मिली थी, जिसकी वजह थी उनकी उम्र। जी हाँ, उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 14 वर्ष। फिल्म के प्रीमियर में उन्हें वॉचमैन ने अंदर जाने से रोक दिया। नूतन ने उस वॉचमैन को बहुत समझाया कि वो खुद इस फिल्म की हीरोइन है, लेकिन वॉचमैन नहीं माना और नूतन को अपनी फिल्म देखे बिना ही घर लौटना पड़ा। नूतन की यह फिल्म दरअसल एडल्ट थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दे रखा था। दोस्तों, नूतन की संगीत की शिक्षा और उनके गाने का शौक फिल्मों में भी बहुत ज्यादा काम आया। इसी शिक्षा की वजह से उन्होंने अपनी ही पहली फिल्म हमारी बेटी में तुझे कैसा दुल्हा भाई री बाकी दुल्हनिया जैसा लोकप्रिय और बहुत ही फेमस गीत उन्होंने ही गाया था। केवल इतना ही नहीं, 1960 में फिल्म छबीली में अपनी छोटी बहन तनुजा के साथ उन्होंने एक्टिंग करने के साथ साथ इस फिल्म में 6 गाने भी खुद गाए थे। नूतन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर नूतन को अभिनेत्री बनाने वाली उनकी मां शोभना सामर्थ को और उन दोनों को आपस में एक दूसरे के सामने अदालती कार्रवाई यानी अदालत में एक लड़ाई भी लड़नी पड़ी। दरअसल नूतन ने अपनी मां पर अपनी कमाई के पैसों में हेर फेर करने का आरोप लगाया था और ये मैटर कोर्ट में पहुंच गया था। बाद में वक्त के साथ इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल भी हो गया जैसा पहले था। नूतन ने अशोक कुमार के साथ बंदिनी फिल्म में काम किया, राज कपूर के साथ कन्हैया, छलिया जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट, बारिश और दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी दरअसल 2 बार बनते हुए रह गई। लेकिन 1986 में आई फिल्म कर्मा में इन दोनों की जोड़ी को एक साथ देखा गया। दोस्तों, आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी सिनेमा की महान प्रतिभाओं में एक नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता और अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड में अब तक नूतन के इस रिकॉर्ड की जो बराबरी अगर किसी ने की है तो उनकी ही भतीजी और उनकी बहन तनुजा की बेटी काजोल ने की है। 1959 में नेवी कमांडर रजनीश बहल से उन्होंने शादी की और बेटे मोनीश बहल के बाद नूतन ने फिल्मी सफर पर अचानक से 1979 में
नूतन को अचानक पता चला कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी ने जकड़ लिया है। इसके बाद उन्होंने थोड़ा अपना फिल्मों का रुख कम कर लिया। बहुत कोशिशों के बावजूद आखिरकार ये बेहतरीन अदाकारा 21 फरवरी 1991 के दिन सिर्फ 44 साल की उम्र में ही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। नूतन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी एक्टिंग की मिसाल दी जाती है। किस तरह से वो एक ऊंचाइयों पर पहुंची, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक किस्सा दोस्तों मैं आपको और बताता हूं जो कि बहुत फेमस है, संजीव कुमार और नूतन के बारे में। कहा जाता है कि एक बार एक फिल्म के सेट पर नूतन ने संजीव कुमार को बहुत जोर से चाटा जड़ दिया था। दरअसल दोस्तों इसके पीछे कारण रहा है कि उस दौरान बहुत ज्यादा गॉसिप चल रही थी कि नूतन शादीशुदा होते हुए संजीव कुमार के साथ शादी करना चाहती हैं, और ये बात नूतन के पति को पता चल गई थी। तब नूतन के पति ने शर्त रखी थी कि उन्हें सरेआम संजीव कुमार को चाटा मारना पड़ेगा। इसी दौरान दोस्तों संजीव कुमार जो कि उस टाइम स्ट्रगलर में थे और नूतन एक एस्टैब्लिश आर्टिस्ट बन चुकी थी, जब उन्होंने संजीव कुमार को बुलाकर सेट पर इस बारे में बात की तो संजीव कुमार का उनके साथ बात करने का ढंग थोड़ा खराब था, जिससे नूतन और ज्यादा बौखला गई और उन्होंने संजीव कुमार के गाल पर एक बहुत जोरदार तमाचा मार दिया। दोस्तों बाद में उन्हें हालांकि अफसोस भी हुआ, लेकिन एक बार फिर जब इस बात की पड़ताल की गई कि ये खबरें कौन फैला रहा है, तो उसके अंदर संजीव कुमार का ही हाथ निकल कर आया, जिससे नूतन का पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया और संजीव कुमार और नूतन ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही फिल्म की। उसके बाद कभी इन दोनों ने दोबारा कोई फिल्म नहीं की। दोस्तों हालांकि संजीव कुमार की टीम की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आई कि वाकई में ही नूतन और वो एक दूसरे के लिए सीरियस थे और शादी भी करने वाले थे। लेकिन दोस्तों फिल्मी गलियारों में सच्चाई क्या है ये अभी किसी को भी नहीं पता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी नूतन जी के बारे में ये अनछुए पहलू? अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द आता हूँ फिर एक और किसी कलाकार के जीवन के अनछुए पहलू लेकर। थैंक यू सो मच गाइस।